टू माय चैनल द स्टडी बडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आपके लिए आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जो कि स्टूडेंट्स हैं, लाइक वो टेंथ हैं, चाहे प्लस टू है, चाहे वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अब वो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना करियर और अपनी जॉब्स को अप्लाई करना चाहते हैं। तो लिंक्डइन पर जब हम अप्लाई करते हैं, जो जॉब्स होती हैं उनको अप्लाई करने का भी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है। अगर हम उन उस टेक्निक के हिसाब से जॉब्स को अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें टारगेट किया जाएगा रिक्रूटर्स की हेल्प से। जो रिक्रूटर्स हमें टारगेट करेंगे वो उसी टेक्निक को फॉलो करते हैं जो कि हम करेंगे। तो मेन टॉपिक ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जिन्होंने लिंक्डइन अभी स्टार्ट किया है और जो अभी अपनी जॉब्स को अप्लाई करने जा रहे हैं। सो ये मेन वीडियो उन्हीं के लिए ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई स्टूडेंट पहली बार जॉब पे अप्लाई करता है या सेकेंड टाइम करता है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आगे से भी रिक्रूटर्स की हेल्प से रिप्लाई आए। बट मेन बात ये है कि अगर आपको वो टेक्निक आती है देन आप इजीली कोई भी जॉब ग्रैब कर सकते हो। सो अभी आपको स्क्रीन पर मेरा होम पेज दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये होम पेज है। जैसे ही हम लिंक्डइन अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं, तो अगर आप चाहते हो कि मैं लिंक्डइन आपको प्रोफाइल प्रॉपरली जो कंप्लीट होती है, जो कि रिक्रूटर्स को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, अगर मैं वो भी वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज का जो मेन टॉपिक है पहले हम उसी पर फोकस करेंगे। तो आपको होम पेज दिखाई दे रहा होगा। जब भी आप लिंक्डइन ओपन करेंगे तो आपको ये होम पेज दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अब ऐसी ऐसी बात है कि अगर मैं कहूँ कि आप दिन में चाहे 10 जॉब्स अप्लाई करो, चाहे 20 जॉब अप्लाई करो, बट ज़रूरी नहीं होता कि आपको रिप्लाई हर एक जॉब से आएगा। पर लेकिन उन्हीं जॉब्स को अप्लाई आएगा रिक्रूटर्स की तरफ से जिनको आप टेक्निक को फॉलो करके ही अप्लाई करोगे। तो ये टेक्निक्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आपको पूरा होम पेज दिखाई दे रहा है ना। तो हम सबसे पहले कि अपनी पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि पहली चीज़ क्या है कि हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे रिक्रूटर्स को अपनी प्रोफाइल की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको यहाँ पे सर्च बार दिखाई दे रहा होगा होम पेज पर। तो अगर आपको जॉब्स को फाइंड करना है तो आप यहाँ पे जॉब नहीं लिखोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा जॉब्स, बट मैं यहाँ पे जॉब्स, हमने ये जॉब्स नहीं लिखना है यहाँ पे। तो मेन हमारा टारगेट क्या होगा कि अब मान लो कि मैं एक फ्रेशर हूँ और मुझे सॉफ्टवेयर या फिर आईटी फील्ड में जॉब चाहिए। तो मैं सिंपली जॉब सर्च नहीं करूँगा, मैं अपना स्पेसिफिक रोल सर्च करूँगा। फॉर एग्जांपल लाइक मुझे डेटा एनालिस्ट की जॉब चाहिए बिकॉज मेरे में वो स्किल है, तो मैंने यहाँ पे अपना डेटा एनालिस्ट सर्च करना है। देन इसके बाद यहाँ पे सारी डेटा एनालिस्ट की जॉब्स आपको सामने दिखने लगेंगी। जैसे यहाँ पे आप शो ऑल पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके पास जॉब्स की जो कि अभी डेटा एनालिस्ट कीवर्ड के साथ मैच करती होंगी, ठीक है। सो हमें सिंपल जॉब्स नहीं सर्च करना, हमें यहाँ पे प्रॉपरली अपना रोल स्पेसिफाई करना है कि आपका रोल क्या है। तो यहाँ पे आप जितना स्पेसिफिक सर्च करोगे उतने ही रेलिवेंट रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। लिंक्डइन अब ना नेचुरल लैंग्वेज जॉब सर्चेस को भी सपोर्ट कर रहा है। इसलिए आप रोल के साथ लोकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स और वर्क टाइप जैसे डिटेल्स भी सर्च में इंक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोमा डाल के स्किल्स भी ऐड कर दूँ, सब कुछ कर दूँ, क्योंकि ये अब नेचुरल लैंग्वेज भी समझने लगा है। पर फिलहाल आपको कीवर्ड इसी पर ही अपना वो ऑब्जर्व करना है कि हमने जो जिस रोल के लिए अप्लाई करना है या जिस रोल के लिए आपको जॉब चाहिए, आप उसी रोल का कीवर्ड यहाँ पे सर्च बार में डालेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम पार्ट 2 पे चलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट अब सेकंड पॉइंट पर हम आ गए हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, पहला तो हमने कीवर्ड पर जोर डाल लिया कि हम डेटा एनालिस्ट या किसी स्पेसिफिक रोल के हिसाब से सर्च करेंगे। बट अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि हम यहाँ पे जो डेट पोस्टेड है ना, इस पर फोकस करेंगे कि डेट पोस्टेड एक्चुअल में होता क्या है।
सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पास्ट मंथ और पास्ट वीक और पास्ट 24। सो अब हमारा इसमें हमने क्या देखना है कि जब भी हमने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो हमने पास्ट 24 आवर्स पर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि पास्ट 24 आवर्स का मतलब ये है कि वो जॉब जो अभी 24 आवर्स के बीचों बीच या 24 आवर्स के ख़त्म होने तक पोस्ट की गई हो कंपनी की तरफ से या रिक्रूटर की तरफ से। और पास्ट वीक का मतलब है जो पिछले वीक आपको आई थी, मतलब 7 डेज पहले। पास्ट मंथ मतलब एक मंथ पहले की जॉब्स, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट, अगर आप पास्ट 24 को प्रायोरिटी देते हो तो पास्ट वीक या पास्ट मंथ का की कोई वैल्यू नहीं है। बट जब आप पास्ट 24 आवर्स पर क्लिक करोगे तो ये आपको रेलिवेंट जॉब रिजल्ट देने में आगे आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने पास्ट 24 आवर्स पर ही क्लिक किया है और यहाँ पे आपको 24 आवर्स डेटा एनालिस्ट की जो जॉब्स हैं वो आपको शो होने लगी हैं 24 आवर्स की, ठीक है। तो जब आप 24 आवर्स को लेकर के अप्लाई करते हो तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको सिलेक्ट किया ही जाएगा, अगर आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस और रेलिवेंट रेज्यूमे है तो अब हमने 24 आवर्स पे तो क्लिक कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पास्ट मंथ या पास्ट वीक पे क्लिक करोगे तो आपकी जॉब नहीं लग सकती। बट लेकिन आपकी प्रायोरिटी 24 आवर्स ही होनी चाहिए है। पास्ट मंथ या पास्ट वीक को हम सेकंड या थर्ड ऑर्डर पे रखेंगे, ठीक है। तो जब हमने पास्ट 24 आवर्स पे देखा तो आपको ये सारे रिजल्ट शो होने लगे जो कि 24 आवर्स के बीचों बीच ही अपलोड की गई हैं और ये एक्टिवली हायरिंग चल रही है। यहाँ पे देखो आपको शो हो रहा होगा बी एन अर्ली एप्लीकेंट। बी एन अर्ली एप्लीकेंट इसका मतलब यही है कि आप 24 आवर्स के अंडर अंडर ये जॉब आपको मिल सकती है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप इसको अप्लाई करें और आपको शॉर्टलिस्ट किया ही जाएगा, पर आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अब हम अपने थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि जिसका नाम होगा एक्सपीरियंस लेवल फ़िल्टर, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक्सपीरियंस लेवल फ़िल्टर। सो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको हर सीनियर लेवल की जॉब पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रेशर हो तो एंट्री लेवल, इंटर्नशिप या रेलेवेंट जूनियर रोल्स देखो। अगर आपके पास 1 या 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग रोल्स जो हैं वो चूज़ करो। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रूल हमेशा याद रखो, जब टाइटल देखकर अप्लाई मत करो। जॉब जो भी आप अप्लाई करोगे टाइटल देख के मत अप्लाई करो, जॉब डिस्क्रिप्शन भी पढ़ो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जेडी। सो कभी कभी कंपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखती है, लाइक टाइटल पे यहाँ पे लिखा होगा कि एनालिस्ट है, बट जेडी में कुछ और मेंशन होता है कि एनालिस्ट तो है बट एनालिस्ट भी कई काम करते हैं। सो इसीलिए आपको जेडी भी पढ़ना ही होगा साथ में। सो कभी कभी अब हमने ये भी देखना है कि जूनियर डेवलपर भी कई बार लिखा होता है बट एक्चुअल में जो जेडी में होता है एक्सपीरियंस 1 या 2 ईयर का होता है। सो जब आप टाइटल देखो यहाँ पे जैसे ये दे रखा है, अगर टाइटल देखो तो साथ में इसका जॉब डिस्क्रिप्शन भी आपने ज़रूर रीड करना है। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा पूरा, यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपरली पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ मेंशन होगा। तो सिर्फ टाइटल को देखकर ही हमने अप्लाई नहीं करना है, इस 24 आवर्स या फिर जो भी डेट पोस्टेड है इसको ही देख के अप्लाई नहीं करना, साथ में हमने जेडी भी देखना है। तो हमने 3 पॉइंट्स अभी तक डिस्कस किए कि जब भी जॉब को सर्च करना है तो रोल को सर्च बार में लिखना है, सेकंड 24 आवर्स में करना है और थर्ड एक्सपीरियंस लेवल भी देखना है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप फ्रेशर एंट्री लेवल के लिए करोगे, सीनियर है देन आप सीनियर के लिए करोगे, मैनेजर है तो आप मैनेजर पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एंट्री लेवल पे क्लिक कर दिया और शो रिजल्ट्स किया। तो अब ये 24 आवर्स में जो एंट्री लेवल की जॉब्स हैं यहाँ पे आपको दिखने लग जाएंगी अगर अवेलेबल होंगी तो, ठीक है। तो यहाँ पे अब 3 लग चुके हैं, जॉब्स पे मैंने सर्च किया था एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सर्च बार में ये भी चेंज होता जा रहा है, जैसे ही मैं वो हम लगा रहे हैं ना फिल्टर्स, तो वैसे ही वो भी चेंज होता जा रहा है। देन अब हम अपने फोर्थ फिल्टर पर चलेंगे जिसका नाम है कि लोकेशन प्लस रिमोट फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिमोट दिखाई दे रहा होगा, रिमोट है ना। रिमोट का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि आप अपने वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब रिमोट जॉब अगर आपको चाहिए कि आप घर से काम करना चाहते हो तो आप रिमोट का फ़िल्टर लगा सकते हो, ठीक है। पर एक लोकेशन का भी होता है, ठीक है। तो लोकेशन अगर आप मान लो आपकी, अगर यहाँ पे रिमोट इसलिए शो हो रहा है बिकॉज मैंने रिमोट अपने लिए लगा रखा है, ये आपको दिखाने के लिए था मेन। अगर आप यहाँ पे रिमोट नहीं चाहते तो आपको आपकी लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे दिखाई दे दीजिएगा। ये देखो जैसे इंडिया है, यहाँ पे आप लोकेशन अपनी सर्च कर सकते हो, कोई भी आप लोकेशन डाल दो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे रिमोट भी क्लिक कर दो, जैसे मैंने रिमोट पे क्लिक किया। अब उसके बाद
जैसे ही अब यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा रिमोट, साथ में मैंने इंडिया डाल रखा है, लोकेशन प्लस इस फिल्टर का नाम है लोकेशन प्लस रिमोट। रिमोट भी आपको चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम, और लोकेशन इंडिया है, लाइक आप कोई भी लोकेशन डाल सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब हमारा फोर्थ वाला भी लोकेशन वाला भी हो गया फिल्टर। अब हम चलते हैं फिफ्थ वाले पे, जिसका नाम है अंडर 10 एप्लीकेंट्स फिल्टर। यहाँ पे आपको अंडर 10 एप्लीकेंट्स फिल्टर दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब क्या होता है कि लेकिन अब फॉर एग्जांपल देखो, लिंक्ड अंडर 10 एप्लीकेंट्स का मतलब मैं आपको सर्च करके ही बताता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, तो अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ जॉब्स ऐसी दिखाई दे रही हैं जिन पर यहाँ पे देखो, सबसे पहली जॉब जो यहाँ पे शो हुई है, और वही जॉब यहाँ पे जो शो हो रखी है, ठीक है, यहाँ पे हो रखी है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये पास्ट 24 आवर्स आवर्स में ही डाली गई है। इस फिल्टर के हिसाब से ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका टाइटल ये है, और यहाँ पे देखो आपको टाइम के बाद एक्चुअल में एप्लीकेंट्स का काउंटिंग दिखाई दे रही है, 4 एप्लीकेंट्स। इसका मतलब क्या है कि अभी तक सिर्फ 4 लोगों ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो गाइज सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप 4 एप्लीकेंट्स या 10 एप्लीकेंट्स के अंदर अंडर अंडर 10 एप्लीकेंट्स के अंदर अप्लाई करते हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा 99.99% चांसेस हैं कि आपको जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट किया ही जाएगा। और आपको चांसेस बहुत ज़्यादा, एक ही बात अगर मैं बोलूँ तो चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे अगर आप 4 एप्लीकेंट्स के अंडर आप अप्लाई करते हो, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 4 एप्लीकेंट्स या फिर 500 एप्लीकेंट्स हैं या अंडर 10 एप्लीकेंट्स नहीं लगाते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो आपको ज़रूर जॉब मिलेगी, बट लेकिन प्रायोरिटी आपको इस पॉइंट्स पर देनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में लेके चलना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी अगर 100 एप्लीकेंट्स पहले ही अप्लाई कर चुके हैं, 200 अप्लाई कर चुके हैं या थर्ड अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। पर प्रायोरिटी आपको इनको रखनी है। तो अब हम अपने सिक्स्थ फिल्टर पर जाते हैं, जिसका मतलब क्या है, देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो। इसी के नीचे आपको यहाँ पे इजी अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इजी अप्लाई का मतलब क्या होता है, जब आप इजी अप्लाई पे क्लिक करेंगे ना, तो आप लिंक्डइन के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कई जॉब्स होती हैं जहाँ पे इजी अप्लाई नहीं होता, सिंपल अप्लाई होता है। तो इजी अप्लाई में क्या होगा कि आप जब इस पर क्लिक करेंगे बटन पर, तो आपको सिंपल आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इजी अप्लाई पे क्लिक किया, ठीक है। इजी अप्लाई पे मैंने क्लिक किया। सो यहाँ पे अब सारी इन्फॉर्मेशन मेरी आगे की आप डालो। अब यहीं पे नेक्स्ट करोगे तो वहाँ पे, अभी तो मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपनी नहीं डाली है, ठीक है। इसके बाद ही आपको क्या मिलेगा, आगे जब आप जाओगे तो सबमिट का बटन आएगा। जब आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन आप आपकी मतलब अप्लाई हो जाएगी जॉब पे, ठीक है। तो ये मैंने अभी कट किया। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे देखो, अब अभी तो ये इजी अप्लाई का मतलब आपको पता लग गया। तो अब सेकंड है, यहाँ पे अप्लाई लिखा होगा जिनका, यहाँ पे देखो, पहले पे इजी अप्लाई था जो कि लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई हो रहा था। अब यहाँ पे अकेला अप्लाई है। जब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे ना, तो इसका मतलब है आप उस कंपनी की वेबसाइट पे चले जाओगे। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपने नेम वगैरह सब डालें, उसके बाद ही आपको सबमिट एप्लीकेशन, तब आप थर्ड पार्टी के थ्रू, मतलब आप कंपनी की वेबसाइट पे जा करके अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारा सिक्स्थ पार्ट कंप्लीट होता है कि इजी अप्लाई और अप्लाई के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हम अब सेवन्थ वाले फिल्टर पर जाते हैं, देरी ना करते हुए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान में रखने हैं जॉब्स को अप्लाई करते हुए, क्योंकि मोस्टली ये सारे जो पॉइंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे जो लोग होते हैं वो ऐसे ही अप्लाई करते रहते हैं जॉब पे जाके, बिना सर्च किए, बिना कुछ किए, बिना फिल्टर लगाए। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि आपको कोई भी शॉर्ट लिस्टिंग का मैसेज नहीं आता, कोई मेल या कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आती है, ठीक है। तो उसके बाद अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब आप अप्लाई करो तो उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखो। फॉर एग्जांपल मैंने इस कंपनी के लिए अप्लाई करना है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि मैंने कंपनी के पहले कंपनी का नेम प्रॉपरली पढ़ो कि कंपनी का नेम है क्या, ठीक है। उसके बाद कंपनी की प्रोफाइल ओपन करो, फिर वेबसाइट चेक करो अगर कंपनी की है, और लिंक्डइन प्रेजेंस चेक करो। तो जैसे कि मैंने इस कंपनी पे क्लिक किया तो ये कंपनी की प्रोफाइल आ गई, ठीक है। इस कंपनी के बारे में जानो, और यहाँ पे अबाउट पे जाओ कि कंपनी एक्चुअली में है क्या है, ठीक है। ये सर्विसेज क्या देती है लोगों को, ठीक है, और इन्होंने क्या क्या पोस्ट कर रखा है,
ये सब यहाँ पे देखो अवेलेबल सारी इन्फॉर्मेशन है, ओवरव्यू इनके बारे में सब आपको सर्च करना होता है। जॉब अप्लाई करने से पहले ये ज़रूर रीड आउट करो सारी चीज़ें। ये देखो इन्होंने इतनी सारी जॉब्स हैं जो अप्लाई मतलब अपनी पोस्ट कर रखी हैं, आप अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपके साथ मैच करती है तो उसके बाद अब ये जॉब्स तो हो गई है ना। तो अब हम पीपल पे जाते हैं। पीपल मतलब जो इनसे कनेक्टेड होंगे इस कंपनी में, आपके अगर कनेक्शंस में होंगे। ये देखो ये सारा जब भी आपने जॉब अप्लाई करनी है तो आपको ध्यान रखना है कि हमें कंपनी के बारे में प्रॉपरली देखना है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन तो मैंने आपको पहले बताया ही है कि जॉब डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो हम अपने सेकंड पॉइंट की बात करें इसी में जॉब डिस्क्रिप्शन की। तो कंपनी का नेम तो आपने वेबसाइट पे यहाँ पे अपने कंपनी पे क्लिक करना है तो आप उसकी कंपनी की प्रोफाइल तक पहुँच जाओगे, उसके पेज तक पहुँच जाओगे। वो पॉइंट क्लियर हुआ। अब हमने सेकंड पॉइंट क्या देखना है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है एक्चुअली में, ठीक है। अबाउट द जॉब यहाँ पे जैसे अबाउट द जॉब होगा या फिर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे ये प्रॉपर लिखा होता है कि देखो कंपनी का नेम क्या है, लोकेशन क्या है ना। ये पॉइंट भी देखने की लोकेशन क्या आपके साथ मैच करती है, ऑन साइट है, हाइब्रिड है, रिमोट है या कुछ भी है। यहाँ पे देखा है रिमोट है। ड्यूरेशन क्या है, 3 मंथ्स की है। परफॉर्मेंस बेस्ड स्टाइपेंड, आपको इतना स्टाइपेंड भी मिलेगा मंथली अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो अब ये किसके लिए है, फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है। तो उसके बाद क्या आपको मिलेगा, क्या क्या पोटेंशियल फुल टाइम रोल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, आपको सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट मिलेगा इंटर्नशिप का, आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली दे रखा है कि इस आईटी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने ध्यान से देखना रोल ओवरव्यू कि ये चाहते क्या है आपसे, कि आपको क्या काम करवाएंगे, आप आपसे ये क्या चाहते हैं, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ये प्रॉपरली आपको रीड करना है कि आपको मैच करती है आपके रेज्यूमे से, आप में स्किल्स हैं इस चीज़ की। एलिजिबिलिटी क्या, ये सबसे मेन पॉइंट है जॉब डिस्क्रिप्शन में, एलिजिबिलिटी। अगर आपकी आप नहीं देख के अप्लाई करते तो कुछ भी आपका नहीं बनेगा, क्योंकि आपको एलिजिबिलिटी देखना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखा कि आपको मिलेगा क्या, सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप जब आप कंप्लीट कर जाओगे, एक्सप्लोर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा रियल वर्ल्ड एनालिटिक्स में कैसे काम होता है। करियर गाइडेंस मिलेगी कि आप इंटर्नशिप के थ्रू आगे क्या काम कर सकते हो, नेटवर्किंग का, प्लेसमेंट सपोर्ट। अगर आप इंटर्नशिप अच्छी कर लेते हो ये तो आपको प्लेसमेंट भी मिल जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी आपको, और परफॉर्मेंस बेस्ड स्टाइपेंड भी मिलेगा। अगर आपकी स्टाइपेंड अच्छी रहती है तो आपको यहाँ पे मिलेगा स्टाइपेंड पर मंथ, ठीक है। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है जॉब डिस्क्रिप्शन में, आपको इन पॉइंट्स को देखकर चलना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। नंबर वन, जब भी आप जॉब को अप्लाई करेंगे कंपनी के बारे में देखो, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की प्रोफाइल ओपन करो, वेबसाइट चेक करो, लिंक्डइन प्रेजेंस कैसी है, लोगों के रिव्यूज़ कैसे हैं उस कंपनी के बारे में, ठीक है। सेकंड जॉब डिस्क्रिप्शन देखो। तीसरा रिक्वायरमेंट्स देखो क्या है, जॉब लोकेशन देखो, रेज्यूमे से आपकी स्किल्स जेडी में जो मैच हैं मिलती हैं कि नहीं। अगर मिलती हैं तो बहुत बढ़िया है, तभी आप अप्लाई करें, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि आपके चांसेस फिर होंगे ही नहीं अगर आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो अब धीरे धीरे करके अगर आप चाहते हो कि आपका रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली कैसे बने, क्या होता है एक्चुअली में रेज्यूमे अच्छा किन को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, अगर आप वो भी चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें रेज्यूमे, तो आपकी रेज्यूमे के रिलेटेड भी एक वीडियो आ जाएगी, ठीक है। सो अब हम एट्थ पार्ट पे जाते हैं कि एट्थ फिल्टर क्या है, कि आपको क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कीवर्ड्स का सारा गेम होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब ये सबसे पावरफुल टेक्निक है, जॉब डिस्क्रिप्शन ओपन करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिसको हम बोलते हैं कि कीवर्ड्स का गेम, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का गेम मतलब क्या है। जॉब डिस्क्रिप्शन आपने ओपन करी तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टेक्निक इसमें देखो कि जेडी में कि किन किन चीज़ों का, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं या कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनका बार बार यूज़ किया जा रहा है। देखो अब ध्यान से आप देखो, इसमें आप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चेक करो तो यहाँ पे भी ईडीए लिखा हुआ है एक, है ना। यहाँ पे पावर बीआई लिखा हुआ है, यहाँ पे पाइथन और आर लिखा है, एमएस एक्सेल लिखा है। उसी तरह एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स में भी देखो क्या लिखा है, एमएस एक्सेल लिखा है, पाइथन लिखा हुआ है, एसक्यूएल लिखा हुआ है, डेटा विजुअलाइजेशन। तो कीवर्ड्स का गेम का मतलब क्या है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बार बार कीवर्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, एमएस एक्सेल जो भी टेक्नोलॉजीज रिपीट हो रही हैं, जो जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, उन वर्ड्स को पकड़ो और उन वर्ड्स को अपने रेज्यूमे में ऐड करो जॉब अप्लाई करने से पहले, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को कीवर्ड्स का गेम कहते हैं। तो जिन जो भी वर्ड्स मैच हो रहे हैं या फिर रिपीट हो रहे हैं उन उन बातों का ध्यान रखना है अपने, और साथ ही तभी अप्लाई करना है आपके रेज्यूमे में जब ये कीवर्ड्स होंगे। तो इसके चांसेस मैं अगर आपको बोलूँ तो 100% है आपको शॉर्टलिस्ट होने के, आपको इंटरव्यू कॉल आने के, ठीक है। सो अब उसके बाद हम अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, अब मैंने आपको इन पॉइंट्स के बारे में बताया। अब एक फ़िल्टर और है, जैसे कि कंपनी, है ना। तो लाइक आपको
आपने डेटा एनालिस्ट सर्च किया, आपने सब फिल्टर्स लगा दिए, पर आप चाहते हो कि आप एक आपको पर्टिकुलर कुछ कंपनीज के नेम पता है, फॉर एग्जांपल आपको फिनटेक कंपनी पता है, आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नेम पता है, आपको डेलॉयट कंपनी का नेम पता है, आपको नीलसन कंपनी का नेम पता है, आपको गूगल का पता है, जितनी भी कंपनीज हैं एमएनसीज है या जो भी कंपनीज हैं वो लिंक्डइन पे आपको नेम पता है। तो आपको क्या करना है, कंपनी फिल्टर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कंपनी फिल्टर स्क्रीन पे, देखो यहाँ पे सारी कंपनीज के नेम है, आपको चाहिए यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कंपनी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैप जेमिनी कर दूँ, तो यहाँ पे कैप जेमिनी दिख रहा है, आप यहाँ पे कंपनी, अगर यहाँ पे लिस्ट में आपको कंपनी का नेम शो हो रहा है, ठीक है, अगर नहीं शो हो रहा है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा डेलॉयट, अगर मैं कर दूँ तो अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सारे कंपनीज के नेम आने लग जाएंगे, ठीक है। आप ऐड करोगे तो उसी कंपनी में जब आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपकी वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कर ही दूँ, है ना, कैप जेमिनी मैंने ऐड कर दिया, शो रिजल्ट्स पे क्लिक किया, तो अब देखो सारे फिल्टर्स को ऐड करते हुए यहाँ पे नो रिजल्ट्स आ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तक ऐसी कोई जॉब नहीं है जो कैप जेमिनी कंपनी ने रिमोट हायरिंग करी हो, एंट्री लेवल के लिए हो, अंडर 10 एप्लीकेंट्स हो, ये नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, यहाँ पे कंपनी का नेम हटा सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैप जेमिनी को यहाँ पे रीसेट करके शो रिजल्ट्स कर दो, ठीक है। तो ये बहुत ही गाइज इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आपके जॉब्स अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे फिर दिन में 10 जॉब्स अप्लाई कर लो, 20 कर लो, 30 कर लो, 40 कर लो, या जॉब ही कर लो, ठीक है। और उसके बाद अब आप जब भी लिंक्डइन अगर फर्स्ट हैं, अगर आप, है ना, तो फर्स्ट हैं तो आपको क्या करना है कि जॉब्स के लिए कुछ अलर्ट्स लगाने होते हैं, ठीक है। जॉब अलर्ट टॉगल किसे कहते हैं? अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना, ये देखो नीचे जब आप किसी भी कंपनी पे क्लिक करेंगे ना, तो मान लो फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मैं इस कंपनी में इस रोल के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, बट लेकिन आप जब नीचे आएंगे ना तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड पे लिखा हुआ है। जब आप आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक कर देंगे ना तो इसका मतलब क्या है कि आपका जॉब अलर्ट यहाँ पे देखो मैसेज हो रहा है, यू हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन दिस। तो मतलब आपने इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा दिया है कि हाँ जी, मैंने इस कंपनी में अगर कोई जॉब्स अगर मेरे से मैच करती हुई आती हैं तो मुझे पहले दिखाई दे। अब जब भी कोई इस कंपनी में कोई भी रिक्रूटर अपना यहाँ पे कोई जो इस कंपनी में जो भी जॉब्स आएंगी वो आपको ईमेल पे आपका शो हो जाएगा कि हाँ जी, वो है आपका, आपने मतलब जॉब अलर्ट लगा दिया है कि आपको अलर्ट्स मिलेंगे आपके ईमेल के थ्रू कि ये जॉब आई है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भी ये आती है कि आप दिन में कब अप्लाई करें। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको दिन में कब अप्लाई करना है, तो देखो एक बार ही अप्लाई करने से नहीं कुछ होगा, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि जैसे आपने फ़िल्टर लगाए, जैसे मैंने यहाँ पे पास 24 का लगा रखा है, रिमोट लगा दिया है, एंट्री लेवल। तो आप चाहते हो कि यहाँ पर जितनी जॉब्स शो हो रही हैं मेरे एक्सपीरियंस से मैच कर रही हैं, मेरे स्किल से मैच कर रही हैं, मेरी सब चीज़ों से मैच कर रही हैं, है ना। यहाँ पे जितनी भी जॉब्स हैं आपकी हर एक चीज़ से मैच कर रही है, बट लेकिन आप ये चाहते हो कि हाँ, मैं इन सब में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो एक ही टाइम पे आप सारी जॉब्स पे अप्लाई ना करें, ठीक है। आपको एक दिन में 3 टाइम आप खाना खाते हो, तो आपको 3 टाइम ही जॉब्स को अप्लाई करना है। चाहे आप 3 टाइम पे एक जॉब को ही अप्लाई करें दिन में, चाहे आप 3 जॉब्स को ही अप्लाई करें, बट लेकिन आपको जॉब्स को अप्लाई करना है, ठीक है। 3 टाइम करना है, तभी आप ग्रैब कर पाओगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप 3 टाइम नहीं करते हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप में वही बात आती है कि स्किल्स आपका रेज्यूमे जितना अच्छा होगा उतने बहुत ज़्यादा चांसेस है, पर उन इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख करके ही अप्लाई करना है। अदरवाइज़ अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रिक्रूटर्स को चाहिए कुछ और होता है और आप उन्हें देते कुछ और हो, है ना। तो जॉब अप्लाई करने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दोगे, कि है ना, जॉब अप्लाई करने के बाद छोड़ दोगे, नहीं, आपको ट्रैक भी करना है। जब आप जॉब्स पे अप्लाई कर चुके होते हो ना तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी अपनी देखनी है बार बार कि जॉब्स जो थी कि कहाँ कहाँ मैंने पे माई पोस्ट जो भी मैंने कर रखा है, मेंशंस जो भी है ना। तो आपको अपने जितने भी जॉब्स होंगी ना अप्लाई करी होगी आपने, जैसे यहाँ पे मैं जॉब सेक्शन में अपने वाले में जाऊँ तो यहाँ पे अभी आपको खुलता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे देखो, है ना, जितनी भी जॉब्स हैं, रीसेंट जॉब्स, आपने जितनी जॉब्स अप्लाई करी होंगी वो सारी आपको शो होंगी, ठीक है। पर आपको ध्यान रखना है इन सब बातों का कि आपको ट्रैक करना है कि हाँ, जॉब अप्लाई करने के बाद छोड़ नहीं देना
कि मैंने जॉब अप्लाई कर दी, हाँ जी अब मेरे को जब आएगा मैं अपने आप देखूंगा, नहीं। जॉब अप्लाई करने के बाद आपको अपना लिंक्डइन रोज़ ओपन करना है, लिंक्डइन पे अपना टाइम स्पेंड करना है, देखना है कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, जॉब्स में क्या चल रहा है, डिमांडिंग क्या चल रही है। तो ये 10 5 जो मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, आई थिंक 10 तो 5 तो नहीं बताए हैं, उससे कई गुना ज़्यादा बता दिए हुए हैं मैंने, है ना। तो अब आपका मेन गोल क्या होना चाहिए कि चाहे मैं दिन में 3 जॉब्स अप्लाई करूं, 100 जॉब्स ना अप्लाई करूं। अब अगर मान लो कि आप 5 दिन अगर इन टेक्निक्स का फॉलो कर लेते हो ना, 5 दिन, तो आपको रिजल्ट मिलना 6वें दिन से शुरू हो जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। मुझे भी जॉब मेरी सबसे पहली जो मिली थी, मैंने ऐसे ही अप्लाई अपनी ग्रैब की थी, क्योंकि ये मुझे टेक्निक किसी ने नहीं बताई थी। बट ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बट लेकिन अब आप ध्यान में रखो कि जब भी जॉब अप्लाई करनी है तो सबसे पहले इन सब 10 5 जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, मैंने फिर रिपीट किया, इन सबको ध्यान में रखकर ही अप्लाई करो। अपने फ़िल्टर्स का ध्यान रखो, अपनी हर चीज़ों का ध्यान रखो। जब तक फ़िल्टर्स नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप क्या अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद ही आप अपनी एप्लीकेशंस को ट्रैक करो, ठीक है गाइज। तो मुझे लगता है कि आज की थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, 25 मिनट की जा चुकी है, थोड़ी शायद ज़्यादा आगे ना चली जाए। तो अब इसके बाद मैं हमने आपको क्या कहते हैं, अगर आपको लिंक्डइन पे अगर आप नए हो, आपको अपनी कंप्लीट प्रोफाइल कैसे बनानी है, अगर आप सीखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, कि आप कमेंट कर देना सिंपल प्रोफाइल। अगर आप प्रोफाइल करोगे, जितने ज़्यादा मुझे कमेंट मिलेंगे उससे मुझे पता लग जाएगा कि हाँ जी आपको ये वीडियो चाहिए है, तो मैंने ये आपको वीडियो ला करके दे देनी है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड थिंग, अगर आप कमेंट नहीं भी करोगे बट फिर भी मैंने ये वीडियो लेकर आनी, क्योंकि मुझे पता है कि कई लोगों को ज़रूरत है इन वीडियोज़ की, तो मैंने पहुंचानी है उन लोगों तक। तो अब उसके बाद एक चीज़ और, प्रोफाइल तो मैंने बता दिया। दूसरा, रेज्यूमे बनाने, रेज्यूमे भी आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कोई भी रेज्यूमे अप्लाई करी जा रहे हो। तो रेज्यूमे भी अगर आपको बनवाना है कि वो पक्का शॉर्टलिस्ट हो ही जाए, तो आपको बस कमेंट करना है रेज्यूमे, बस ये 2 चीज़ें कमेंट कर दो, मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आपको ये वीडियो चाहिए। अब ये वीडियो कंप्लीट हो गई, और उसके बाद अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो एक चीज़ मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात का भी ध्यान रखना कि 100 जॉब्स अप्लाई करना आपका टारगेट नहीं है, ठीक है। आपको अप्लाई करनी है कौन सी जॉब्स, चाहे दिन में 3 करो, ठीक है। उसके बाद अब हम वीडियो को, ये सेशन को एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, है ना। वीडियो को तो लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे अगर आपको मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपका स्टडी बडी चैनल आपने जो देखा है, ये आपका चैनल है, आप इन्हें देखना है। तो थैंक यू सो मच गाइज, अब हम विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच।